हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा बिहेवियर हो सकता है नियर फ्यूचर में मैं वो प्राइस एक्शन के अनुसार डिस्कस करने वाला हूं। तो उससे पहले बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू माय अभी तक जो प्राइस एक्शन का नॉलेज है उसके अनुसार मेरे 85% ट्रेड्स जो है 85% ट्रेड्स में मेरा सक्सेस हुआ है। मतलब अगर मैं 100 ट्रेड्स लेता हूं उसमें से 85 ट्रेड्स सक्सेसफुल होते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वारा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में 80 to 90% का एक्यूरेसी होता है। तो अभी शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। अब निफ्टी 50 के बारे में बात करने से पहले ये बता देता हूँ, निफ्टी 13 सेक्टर्स है, 13 सेक्टर, और इन 13 सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स है वो निफ्टी के अंदर है। टॉप इक्विटी ऑफ दिस 13 सेक्टर्स आर इन निफ्टी 50। तो इनमें से जैसा निफ्टी मोमेंटम करेगा वो ओवरऑल पूरा जो सेक्टर है उसका मोमेंटम इंडिकेट करता है। मतलब अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो पूरा मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड है, मतलब बुलिश है। और इनकेस निफ्टी इधर नीचे गिर रहा है तो उसका मतलब निफ्टी इंडिकेट कर रहा है मार्केट बियरिश है, अभी सेलिंग चल रहा है, और बुलिश के टाइम पे बाइंग चल रहा है। अभी बात कर लेते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या क्या हो सकते हैं। तो उससे पहले आप देख सकते हैं 22,767 के लेवल से 21,788 के लेवल पर, यहाँ पर करीबन 950 पॉइंट्स का गैप, एक्चुअली 950 पॉइंट्स से भी ज्यादा का गैप है। और ये इतना बड़ा गैप क्यों है, इसके बीच में कोई लेवल क्यों नहीं है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट पूरा कंसोलिडेट किया है इतने दिनों से। मैं कंसोलिडेशन नहीं बोलूँगा इस एरिया में, इसे कंसोलिडेशन नहीं बोल सकते, इसे रेंज में किया है। और इस रेंज को जब भी ब्रेक किया है उसका बाद फेक ब्रेकआउट देकर फिर से रेंज में आ गया है। अभी फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था रिसेंटली, जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद वाले दिन इधर एक ब्रेकआउट दिया था, और फिर से यहाँ पर जोन के अंदर घुस गया, और फिर अभी एक ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर की तरफ ही है। सो होपफुली ये वाला ब्रेकआउट सही है। अब देखते हैं क्या होता है। अब सबसे बड़ा जो मेजर लेवल है वो है 23,337, प्रीवियस निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई, और ये ऑल टाइम है एज ऑफ मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके अनुसार। सो अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,644 के लेवल तक, और उसके बाद 23,990 के लेवल तक और मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये 23,990 का लेवल है, ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल जोन भी है क्योंकि यहाँ पर 24,000 के करीब आ चुका है, और यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा डिसीजन लेगा, और यहाँ पर तो मार्केट अचानक घूम भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेजर लेवल के बारे में, वो है 21,788। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो यहाँ पर 21,287 का एक पहला टारगेट दे सकता है, और उसके बाद सीधा 19,987 तक हमें टारगेट मिल सकता है। अब इनकेस आप लोग पूछे कि 19,987 तक का क्यों टारगेट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निफ्टी में इस एरिया में एक गैप है, वो है 20,300 से 20,500 के लेवल तक। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गैप है, और यहाँ पर 20,300 से 21,300 के एरिया यहाँ पर सिर्फ निफ्टी 15 डेज के करीब रहा है, उससे ज्यादा स्टे नहीं किया है। तो ये जोन बहुत ही वीक है एज कम्पेयर टू ये ऊपर के जोन जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर निफ्टी इस एरिया में गिर के आ जाए तो हम यहाँ से इतना तक तो गिरना एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, इसके बाद भी और गिर सकता है, बट वो हमें देखना पड़ेगा। और इनकेस न्यूज़ इम्पैक्ट आ गया, कोई नेगेटिव बहुत बड़ा सेंटिमेंट आ गया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 18,000 के लेवल तक भी गिर जाए। ये तो हो गया निफ्टी के बात। अब बैंक निफ्टी में प्रोसीड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दूं, ये जो मेरा पूरा एनालिसिस है ये कोई बाई सेल गाइड नहीं है। मैं ये पूरा अपना नॉलेज शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना पर्सनल रिसर्च पहले कर लीजिए। अब बैंक निफ्टी के बारे में बोलूँ इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। निफ्टी में तो रहते हैं हमारे 13 सेक्टर्स, और बैंक निफ्टी खाली एक सेक्टर है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम रहता है वो सिमिलर नहीं भी हो सकता है।
क्योंकि एक समय 12 सेक्टर डाउन जा सकता है और एक सेक्टर ऊपर जा सकता है। तो ऐसा अगर होता है तो बैंक एकदम ऑल टाइम हाई बना सकता है और निफ्टी एकदम गिर जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग निफ्टी और बैंक को रिलेट मत कीजिए। बैंक निफ्टी का जो पहला मेजर लेवल है वो है 51,134, मतलब उसका ऑल टाइम हाई। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से हमारा पहला टारगेट 51,900 तक रख सकते हैं, और उसके ऊपर ही 52,000 है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और इन केस उस लेवल को भी ब्रेक करते तो हम उसके बाद 53,116 तक हम यहाँ पर और बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्योंकि 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के पास भी है, तो हम इस लेवल के आसपास बहुत ही केयरफुल हो जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अचानक घूम जा सकता है और पूरा क्रैश कर दे सकता है। जो नेक्स्ट मेजर लेवल है वो है 46,073। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो हम यहाँ से 44,443 का पहला टारगेट पकड़ सकते हैं और दूसरा टारगेट 42,622 का पकड़ सकते हैं। इतना बड़ा मोमेंटम क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी मोमेंटम रहता है तो हम इजीली 1,200 से 1,500 का मोमेंटम देख सकते हैं एक दिन में। और ये गिरावट और भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं, आप इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही देख सकते थे मार्केट कैसा कितना जल्दी जल्दी गिर गया था, और उसके बाद जब रिकवरी दे रहा था एकदम धीमे 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 ऊपर ओपन हो ऊपर जाता है। तो इसके लिए तो ये जोन कवर करना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जब बियरिश मोमेंटम रहता है तो मार्केट बहुत ही जल्दी गिरना शुरू कर जाता है, क्योंकि मार्केट में फियर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ये तो बता दिए निफ्टी बैंक निफ्टी के मेन लेवल्स जिसे हमें माइंड में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। और एक और बात, ये मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर मैं पर मंथ एक वीडियो ऐसा अपलोड करता हूँ जहाँ पर जो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे बताइए कमेंट में। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।